प्रयोग, बढ़ता हुआ प्रकोप हमारी समाज को ज्वलंत को ज्वाला फैलाकर हमें उत्तेजित करके भ्रमित करके हमें दबाना चाहता है। 1100 साल से हम हिंदुओं ने जब से दया की नीति सीख ली है तभी से हम गुलाम हैं और आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमारा समाज संगठित होगा तहाँ न्याय होगा, जहाँ हमारा संगठित होगा तहाँ पक्षपात नहीं होगा। इसलिए हमें संगठन की बहुत ही आवश्यकता है। अभी तक हमारे समाज के अंदर जो भी टूट फूट कुरीतियाँ चलती रहीं, हम उनको छिपाते रहे, चलता रहा, लेकिन अब डरपोकपना या निर्बलता अगर हम दिखाएंगे तो अपनी पीढ़ी को हम मुंह दिखाने वाले नहीं रह सकते हैं। आज जिन लोगों ने देश के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं, अपना रक्त बहाया है, उस धरती पर बैठकर हम आनंद मना रहे हैं। ये मत भूलो कि उनका त्याग हमें वृथा नहीं करना है। हम हिंदू एक होकर एक आवाज से इस चिंतन की धारा पर चिंतन करेंगे और मनन करेंगे कि एक होंगे तो क्या होगा और एक नहीं होंगे तो क्या होगा। बीच में जो विवेक का मार्ग निकले, हम बड़े बड़े आज हमारे विरुद्ध जन हैं, इनके जाने के बाद हमें नहीं लगता कि हम देश को बचा पाएंगे। आज हमें जो नजीर दे के जाएंगे, नई युवा पीढ़ी हमारे समझ जाएगी, इस इतिहास को समझेगी, इस बुनियाद का ढांचा पलट जाएगा। और जिस दिन ये बुनियादी ढांचा पलटेगा, जो हमारे साथ और महापुरुष हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है। हम हिंदू एक नहीं है, इसलिए एकता की जरूरत है। जिस दिन एक हो जाए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का सर्टिफिकेट दे दो। सर्टिफिकेट तो हमारी देश की जनता है, सर्टिफिकेट तो हमारे धर्म पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम धर्म का सेवन करें और हमारी बात में कोई कठोरता लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस ज्वलंत समस्या पर विचार जरूर करें जिससे अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी हम मुकाबला कर सकें। हम जानते हैं कि 25 करोड़ों से हम 100 करोड़ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू एक होकर हम बचाव तो कर सकते हैं। जहाँ बचाव है वहाँ बहुत बड़े उपाय हैं। हम बचाव करके अपनी प्रकृति को, अपनी समाज को सुरक्षित और गौरव के साथ जी सकते हैं। एकता हमें बहुत जरूरी है। जाति पात अपने ब्याह शादी समाज इसलिए बनाए हैं कि शादी ब्याह कुल परंपरा के लिए जाती हैं, बाकी हम हिंदू हैं। हम जिस दिन ऐसा गौरव धारण कर लेंगे कि हम हिंदुओं के एक हुए बगैर समाज का कल्याण नहीं है, जिस दिन इस चीज के हम विवेचन कर लेंगे, उस दिन हमें नहीं कहना पड़ेगा, आपके अंदर खुद ये चेतना जागृत होगी कि ज्वलंत समस्या है कि ये कैसे हों। और फिर जो एकता में बाधा आएंगी उन्हें हमें त्यागना होगा। हमारी कथा सत्संग सार्थक हो जाएगा। अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को मंगल कामना करता हूँ नए वर्ष के लिए। जय श्री राम। आज गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला। अगर समझना चाहो तो थोड़े में बहुत को समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहो तो कोई मतलब नहीं। कथाएं, पुराण ये इसीलिए की जाती है कि हम एक होकर के रहें। पर दोष कि हम एक होने के बहाने सब अपने अपने स्वार्थ बुद्धि में लगे हैं। इसके बाद मैं 2 मिनट बापू से अनुरोध करूंगा। बोलना आकाती है कि मुंडाती है? हाँ। नहीं तो फिर अगर आंखों ही आंखों में बात करनी हो तो चश्मा उतारो। साथ में रामनारायण जी भी पधारे हैं। एक भजन आपका होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अरे तो बोलना तो मुंडाती है। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए